अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं वकास अजीम और आज नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में इंतहाई गर्म जोशी देखी जा रही है और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती गजा प्लान की भी हिमायत का ऐलान किया है। लेकिन अमरीकी सदर की जानिब से जो 20 नुकाती प्लान पेश किया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा तजादात दिखाई दे रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और पाकिस्तान ने कुछ ऐसे नुकात हैं जो कि गजा की सूरत हाल, फ़लस्तीन की सूरत हाल से मुताल्लिक़ इंतहाई मुतनाज़ा है, उनकी सख्त तरीन मुखालफत की है। ख़ास तौर पर एक नुकता ऐसा है जिसमें फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन से निकालने, फ़लस्तीन से ऐसे आप समझ लें कि डिपोर्ट करने और उनको दूसरे ममालिक में बसाने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान की इंतहाई शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से यह मौक़िफ़ रहा है कि फ़लस्तीन की जो सरज़मीन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम के लिए है। इसके ऊपर किसी भी मुल्क का, किसी भी शहर, लोगों का, किसी भी कौम का कब्ज़ा नहीं हो सकता। तो आज का जो वीलॉग है, इसमें हम आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की सूरत हाल को हल करने के लिए, फ़लस्तीन और इसराइल की जो इस वक्त जंग चल रही है, इसको रुकवाने के लिए 20 नुकात पेश किए हैं। इसमें कौन कौन से अहम नुकात हैं और क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान के ऊपर अमल दरामद हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। नाज़रीन, जो सबसे पहला नुकता है वो है कि यरगमाली की रिहाई की जाएगी। अमरीकी सदर ने और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सबसे पहला मुतालबा हमास से ये किया है कि जो यरगमाली इजरायली यरगमाली हैं, उनको अगले 72 घंटों के अंदर अंदर रिहा किया जाए। इसके साथ दूसरा जो नुकता है वो है कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक, जिसमें ये शिक शामिल की गई है कि इसके बदले में इसराइल से फ़लस्तीनियों कैदियों की जो रिहाई है उसको यकीनी बनाया जाएगा। तीसरा जो नुकता है उसमें जंगबंदी और फौजी इनखला है, जिसमें इसराइली फ़ौज का गजा से मरहलावार इनखला और जंगी कार्रवाई को मुअत्तल करना, ये अहम पॉइंट है, क्योंकि इसका जो मरकजी नुकता है वो है भी यही कि दोनों फरीकैन जो है वो जंगबंदी के ऊपर आमादा हो जाएंगे। और इसके साथ जो अगला पॉइंट है उसमें गैर अस्करी जोन कायम करने का फैसला किया गया है और गजा को बिल्कुल एक गैर अस्करी इलाका करार देने की तजवीज़ पेश की गई है। अमरीकी सदर ने फ़लस्तीन के अंदर एक अबूरी हुकूमत भी कायम करने का प्लान पेश किया है, जिसके तहत हमास को हुकूमत से निकालने, यानी कि हमास को हुकूमत करने से खारिज करते हुए एक टेक्नोक्रेट अबूरी हुकूमत तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है, जिसकी निगरानी एक बोर्ड ऑफ पीस करेगा और जिसका सरबराह जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होगा। इसी तरह आगे बढ़े तो इसमें जो अगला पॉइंट है, तजवीज़ है, उसके मुताबिक बैनुल-अक़वामी निगरानी और ताउन को शामिल किया जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो ममालिक हैं उनकी मदाखलत के ज़रिए गजा में इमदाद की तकसीम, तामीर नौ और जो निगरानी दस्ते हैं वहाँ पर तैनात कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो आगे बढ़े तो हमास के वो अरकान जो कि इस वक्त अस्करियत पसंद हैं या फिर अ, जंग कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ, उनको ये कहा गया है कि आप जंग रोक दें और अस्करियत को तर्क कर दें और इनके जो खिलाफ जंगी जराइम हैं या सरगर्मियाँ हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं चलाया जाएगा। यानी कि हमास के जो जंगजू हैं उनको खुली छूट, खुली माफ़ी देने का फैसला किया गया है और मंसूबा जो है वो फ़लस्तीनी रियासत की तरफ एक नया रास्ता खोल रहा है, जिसमें बशर्ते ये कि इस्लाहात की जाएँ और फिर सियासी जो ममालिक हैं वो इसमें अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करें। लेकिन इस मंसूबे के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, ख़ासतौर पर अरब ममालिक ने इस मंसूबे को मुस्तरद करने का फैसला किया है और अरब ममालिक का जो रिएक्शन है वो भी आ रहा है, क्योंकि इस मंसूबे का जो सबसे अहम नुकता है उसके मुताबिक हमास की आमादगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमास जो है वो इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा है, फ़लस्तीनियों की हिमायत कर रहा है। लेकिन अगर हमास इस मंसूबे को कबूल नहीं करता, इसके ऊपर आमादा नहीं होता, तो फिर पहला नुकता ही नॉन स्टार्टर के तौर पर तस्वुर होगा और हमास जो है वो इस मंसूबे को मुस्तरद करेगा, तो फिर इस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद करना इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि इस मंसूबे ने हमास की भारी जो तफवीज़ात हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद की हैं, जैसे कि असला छोड़ना है और यरगमाली की फौरी रिहाई है।
इसराइली यरगमारी जो कि इस वक्त हमास के कब्जे में है, उसको कहा गया है कि फौरी तौर पर आप छोड़ दें। और रिपोर्ट ये भी है कि हमास ने अभी तक इस मंसूबे की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी ही नहीं दी, और अगर हमास माजरत या मज़ामत करता है तो फिर मंसूबे का इतलाक़ मुमकिन नहीं हो सकेगा। जो इलाकाई ममालिक हैं उनकी जानिब से जो मुखालफत आ रही है, मसलन मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब वगैरह ने इस ख्याल की तरदीद कर दी है कि बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी सरहद पार मुंतकिल किए जाएँ। ये ट्रंप का प्लान है कि फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन से निकाल दिया जाए, जो कि इसराइल का प्लान है, वही ट्रंप का प्लान है। इसराइल का प्लान यही है कि फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइलियों को यहाँ पर सकूनत दी जाए, यहाँ पर रिहाइश दी जाए, यहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाए और यहाँ पर आकर उनको रिहाइश पजीर किया जाए। ये वो बुनियादी नुकता है जिसके तहत इसराइल ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है। और अमरीकी सदर ने भी जो 20 नुकाती प्लान पेश किया है, उसका भी मरकजी नुकता यह है कि फ़लस्तीनी को फ़लस्तीनियों की सरजमीन से ही निकाल दिया जाए। लेकिन अरब ममालिक ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, क्योंकि इन ममालिक का मौक़िफ़ ये है कि फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकिली किसी भी तरह कबूल नहीं है, क्योंकि ये एक तो गैर इंसानी और गैर कानूनी है। क्योंकि किसी भी शहरी को उसके घर से, उसके मुल्क से, उसके महल्ले से नहीं निकाला जा सकता गैर कानूनी तौर पर। बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हकूक़ ने भी इस नुक्ते के ऊपर इंतहाई तशवीश का इज़हार किया है, और ये कहा गया है कि किसी भी मंसूबे में लोग गैर इरादी तौर पर अगर अपनी ज़मीनों से निकाले जाएँ तो वो फिर बैनुल-अक़वामी इंसानी हमदर्दी कानून की खिलाफ वर्जी होती है। क्योंकि फ़लस्तीनियों का हक है कि वो अपने सरजमीन के ऊपर रहें और उनको राइट ऑफ रिटर्न भी होना चाहिए। अमली इम्कानात जो हैं वो इंतहाई कम दिखाई दे रहे हैं इस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद के, और मंसूबे का माली और लॉजिस्टिक बोझ भी इंतहाई बहुत बड़ा है, क्योंकि गज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। इसकी तामीर नौ और बहाली के लिए अरबों डॉलर्स चाहिए, और फिर अबूरी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी निगरान का जो निज़ाम चलाने का अ, एक तजवीज़ दी गई है, उसके ऊपर भी अदम एतमाद दिखाई दे रहा है, फुक़दान दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एतमाद की कमी है। और फिर सिक्योरिटी फलाह और रियासती शमूलियत से मुताल्लिक़ भी बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमास मुकम्मल तौर पर हट जाए तो फिर कौन गज़ा में कानून नाफिज करेगा? इस अबूरी हुकूमत की सिक्योरिटी दस्ते कैसे कायम होंगे? और इसके साथ साथ किसी भी खला की सूरत में अल-कायदा, दाइश या फिर दीगर जो इंतहा पसंद अनासर हैं, वो यहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर सरगर्म हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो अगला इसमें रुकावट है वो ये है कि सियासी एतबार से इसमें अदम मकबूलियत नहीं है। इसको सियासी एतबार से कोई भी शख्स इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमरीकी मफादात का इसको मंसूबा समझा जा रहा है। फ़लस्तीनी क़यादत हो, अवाम हो या फिर आलमी तंजीमें हों, वो ये समझते हैं कि गज़ा का 20 नुकाती प्लान, अमरीकी सदर का 20 नुकाती प्लान दरअसल अमरीकी मफादात का एक मंसूबा है, जिसको इसराइल और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें शफ़ाफ़ियत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहे हैं, वक्त और एतमाद का भी फुक़दान है। तो नतीजा ये निकल रहा है कि ट्रंप का 20 नुकाती प्लान, जिसे 21 नुकाती प्लान भी कहा जा रहा है, वो गज़ा के मसले के लिए एक नई राहें अगरचे तलाश करना चाहता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, कानूनी रुकावटें हैं, सियासी रद्द-ए-अमल है, और फिर अमली चैलेंजेस भी इसको दरपेश दिखाई दे रहे हैं। अरब ममालिक का अगर हम रद्द-ए-अमल देखें तो मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब वगैरह ने इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हुए एक मुतबादिल प्लान पेश करने की तजवीज़ दी है, जिसमें मिस्र ने मरकज़ी हैसियत दी है, जिसमें ये कहा गया है कि फ़लस्तीनी अपना वतन जो है वो नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह OIC ने भी फ़लस्तीनियों की हिमायत की है, और इसमें इसराइल और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान की मुखालफत की गई है। अगरचे आप देखें तो UAE जो है उसने ट्रंप के प्लान की बाज़ मफ़ाहमतों की तरफ दबाव डाला है। मसलन इसराइल से अपने ताल्लुकात चूँकि उसके नॉर्मल हैं, तो इसराइल के साथ वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसका 2 रियासती हल होना चाहिए, और बाज़ नुकात ऐसे हैं जिसकी पाकिस्तान भी हिमायत कर रहा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत